सबसे पहले हम एक अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने हम सबको बहुत मुबारक महीना शाबान में अल्लाह ने हम सबको जमा होने की तौफीक अता फरमाए। पूरा 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 मजमा आमीन कहे। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए, अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमाए। बहुत लंबे ज़माने के बाद यहाँ भगवानपुर में आना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। और आप लोगों ने जो हौसला और हिम्मत और इज्जत दी, अल्लाह तबारक व ताला ये पूरे मजमे को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और ख़ास करके ये जो भगवानपुर के जवानान हैं, जिसमें हमारे सलाहुद्दीन भाई, बेटा सलाहुद्दीन कहूँगा, भाई कहाँ उम्र के एतबार से मेरा बेटा है सलाहुद्दीन बेटा, और जितने दूसरे हमारे बेटे जिन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़कर ये जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश की, अल्लाह तबारक व ताला सबको हूरों के हाथ शराब तहूर नसीब फरमाए। और मैं हमारे बेटे फिरदौस कौसर, मौलाना फिरदौस कौसर, मैं बहुत जलसों में जाता हूँ और हर जगह पर कारी अहमद अली, कारी अहमद अली, कारी अहमद अली की ये नज़म सुनता हूँ, मगर आपको पहला नंबर दूंगा, सारे जलसों में पहला नंबर दूंगा, क्योंकि आपका अंदाज भी बहुत अच्छा था। और सारे लोगों को मैंने देखा हो, कारी अहमद अली, कारी अहमद अली, वो एक जुबान हाल होता है, आपका माशाल्लाह जुबान, वो जुबान काल था, आपका माशाल्लाह जुबान हाल है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे बेटे फिरदौस कौसर को कबूल फरमाए। और मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, इन्होंने दुआ दी कि अल्लाह सबको कारी अहमद अली बनाए। मैं कहता हूँ कारी अहमद अली से भी बढ़ चढ़ कर अल्लाह आप सबको बनाए। अल्लाह आपके बच्चों को हाफिज कामिल बनाए, बोलो आमीन। अल्लाह आलिम बाअमल बनाए, बोलो आमीन। अल्लाह दीन का दाई बनाए, बोलो आमीन। अल्लाह मुत्तकी और परहेजगार बनाए, बोलो आमीन। और सब दुआ करे अल्लाह हमारे बच्चों को, पोतों को, नवासों को, हमको सबको अल्लाह अपने माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बनाए, बोलो आमीन। अल्लाह हमारे बैठने सुनने को कबूल फरमाए। मेरे प्यारो देखो, ये शाबान महीना, शाबान महीना, तो शाबान का मतलब क्या है? पहले हम इस बात पर आ जाए कि ये शाबान महीना है, तो शाबान का मतलब क्या है? क्योंकि ये शाबान 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 हर साल में ये महीना आता है, तो शाबान का मतलब क्या है? अगर आप डिक्शनरी उठाओगे तो शाबान के माने आते फैलाना, किसी चीज को, साथ में बोलो, किसी चीज को फैलाना। और शाबान को शाबान इसलिए कहते हैं कि बंदा अपने हाथों को फैलाता है, अल्लाह रहमतों को फैलाता है। बंदा अपने हाथों को फैलाता है, अल्लाह मगफिरतों का ऐलान करता है। आपको मालूम है वो रात आ रही है, शबे बारात, बोलो आ रही है शबे बारात। हमारे हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से मार्च की जो 7 तारीख होगी और जो रात आएगी वो शबे बारात होगी। मेरे प्यारो, क्या प्यारी रात होगी, बोलो आमीन, बोलो आमीन। क्या प्यारी रात होगी। अल्लाह तबारक व ताला के बारे में हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आ गई, शबे बारात आ गई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला पहले आसमान पर, और अल्लाह तबारक व ताला ऐलान फरमाते हैं, कोई मेरा बंदा माफी मांगने वाला, आज मैं उसे माफ कर दूंगा। है कोई बख्शिश चाहने वाला, आज उसे मैं बख्श दूंगा। अल्लाह फरमाते हैं, कोई रोजी मांगने वाला, आज बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी दूंगा। है कोई जरूरत वाला, उसकी जरूरत को पूरा करूंगा। मैं कहता अल्लाह ऐलान करते होंगे, कोई बीमार, मैं उसको शिफा देने वाला। ये रात में सारे के सारे फैसले होने वाले। अल्लाह तबारक व ताला ये रात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो शाबान के माने फैलाना, हम हाथों को फैलाएंगे, अल्लाह रहमतों को फैलाएगा। हम हाथों को फैलाएंगे, अल्लाह बरकतों को फैलाएगा। हम अपने हाथों को फैलाएंगे, अल्लाह मगफिरत हमारे कदमों पे लाकर रख देगा। तो ये शाबान, बोलो कौन सा महीना? एक दूसरी बात आपको बताऊं कि शाबान का तर्जुमा तो आपको मालूम हो गया, फैलाना, बोलो फैलाना। लेकिन पीराने पीर, आलिम रब्बानी, फैज़ सुभानी, शेख अब्दुल कादिर
जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब शाबान का चांद नजर आया ना, थोड़ी आवाज और ऊपर करे, जब शाबान का चांद नजर आया ना, शाबान का चांद नजर आया तो एक शख्स आए, पीराने पीर के पास आए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और आकर इतना अच्छा सवाल पूछा, हजरत हजरत ये शाबान का चांद नजर आया, मतलब है कि शाबान महीना शुरू हो गया, तो शाबान का मतलब क्या, शाबान का मतलब क्या? ओ पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ शाबान का चांद तो नजर आ गया और महीना शुरू हो गया, हमने नए महीने की दुआ भी पढ़ ली, लेकिन तुम शाबान का तर्जुमा पूछते हो ना, कल आना। क्या फरमाया? कल आना। तो सारा मजमा हैरान, क्योंकि पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुजद्दिद भी है, मुहक्किक भी है, मुफस्सिर भी है, मुहद्दिस भी है, सारा मजमा हैरान कि शाबान का तर्जुमा नहीं मालूम। भाई शाबान के माने फैलाना, हम बंदे अपना हाथ फैलाएंगे अल्लाह रहमत फैलाएगा। हजरत ने ये क्यों कहा कि कल आना? मेरे प्यारों, उनके जो खास शागिर्द थे उन्होंने कहा कई साल हो गए मेरे हजरत शेख अब्दुल कादिर जवाब नहीं देते जब तक ख्वाब में अपने नबी से मशवरा नहीं कर लेते, ये इंतजार कर रहे हैं रात को ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा होगा और सुबह में जवाब दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ, दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आप इमाम थे, आपने फजर की नमाज पढ़ाई और कहा कौन है जो कल रात को सवाल पूछ रहा था कि शाबान का तर्जुमा क्या है? तो वो शख्स खड़े हो गए, कहा हजरत मैंने ही पूछा था और आपने कहा था कि कल यानी अभी फजर के बाद आप जवाब देंगे। आपने फरमाया सुनो, शाबान में 5 हुरूफ है, पूरा मजमा सुन लो, शाबान में, आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, शाबान में 5 हुरूफ है, जिसमें सबसे पहले शीन, बोलो शीन, फिर आइन, फिर बा, फिर अलिफ और फिर नून। तो सबने कहा हजरत बराबर है, ये तो सबको मालूम है कि शाबान में 5 हुरूफ है। वो तो अभी हम अरबी सीखने में बहुत कमजोर हो गए, वरना वो जमाने में तो बड़े बड़े अरबियत के जानने वाले थे। कहा हमको सबको मालूम है कि शाबान खमसतु अहरूफिन, इसमें 5 हुरूफ है, शीन भी है, आइन भी है, बा भी है, अलिफ भी है, नून भी है। तो हजरत ने फरमाया शीन का मतलब है ये शराफत वाला महीना है, बोलो सुभान अल्लाह। शीन का मतलब है हादा शहरु शराफतिन, ये शराफत वाला महीना है। उसके बाद आता आइन, आइन के माने औला, औला के माने ये महीना बहुत बुलंदो बाला है, बोलो माशा अल्लाह। और उसके बाद आता है बा, बा के माने बिर, बिर के माने नेकी, यानी ये महीना गुनाहों से बचने का और नेकियों के करने का महीना है। तो सीन से शराफत हो गई, आइन से औला बुलंदी हो गई, और बा से बिर यानी नेकी हो गई। फिर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की आंखों में आंसू आए, कहा उसके बाद है अलिफ, बोलो क्या है? अलिफ, और अलिफ से इशारा है उल्फत, उल्फत यानी ये महीना उल्फत वाला। तो सबने ऐसा ही कहा, हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहा सुभान अल्लाह मत कहो, एक है उल्फत, एक है मोहब्बत। भाई मोहब्बत क्या है? आप मेरी तारीफ करें, मैं आपकी तारीफ करूं, ये मोहब्बत है। आप मुझे हदिया दे, मैं आपको हदिया दूं, ये मोहब्बत है। आप मेरा कोई अच्छा काम कर दे, मैं आपका कोई अच्छा काम कर दूं, ये मोहब्बत है। फरमाया अलिफ के माने उल्फत, मोहब्बत नहीं। उल्फत इसको कहते हैं जो ताल्लुक तोड़े उससे ताल्लुक को जोड़ देना, जो तुम्हें सताए उसे माफ कर देना, जो तुम्हें गाली दे उसे फूल दे देना, जो तुम्हें जख्म दे तुम उसके मरहम दे देना, इसका नाम है उल्फत। और फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू थे, इतने प्यार से फरमाया अगर शीन से ये शराफत वाला महीना है, और आइन से औला यानी बुलंदी वाला महीना है, और बा से बिर यानी नेकियों वाला महीना है, और अलिफ से उल्फत वाला महीना है, अगर किसी ने ये 4 हुरूफ की कदर कर ली, शीन, आइन, बा, अलिफ की कदर कर ली, नून के माने नूर खुदावंदी, अल्लाह अपना खास नूर से उसके दिल को अल्लाह मुनव्वर कर देगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है ये हुरूफ पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह? शीन शराफत वाला महीना, आइन औला बुलंदी वाला महीना, और बा बिर नेकी वाला महीना, अलिफ उल्फत वाला महीना, और नून नूर खुदावंदी वाला महीना। अल्लाह ये महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और आपको एक बहुत प्यारी बात बताऊं, ये महीना कौन सा? आवाज नहीं आ रही, बोलो कौन सा महीना? शाबान। हमारे नबी ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह
हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कयामत तक आने वाले सुन लो, शाबान शहरी, हमारे नबी ने फरमाया शाबान मेरा महीना है, मोहम्मद का महीना है। शाबान मेरा महीना है यानी मोहम्मद का महीना है। वह रमजान शहरुल्लाह, और रमजान अल्लाह का महीना है। यानी इधर देखो तो मोहम्मद नजर आए, उधर देखो तो अल्लाह नजर आए, और इनके बीच में हम गुनहगार नजर आए। इन दो की बरकत से अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। शाबान नबी का महीना, रमजान अल्लाह का महीना। मेरा अल्लाह भी करीम, मेरा मुस्तफ़ा भी करीम। बोलो मेरा अल्लाह भी करीम, मेरा मुस्तफ़ा भी करीम। हजार हा नेमत हा के मन मयाने दो करीम। यानी शायर कहता मेरा अल्लाह भी करीम है, रमजान का महीना, मेरा मुस्तफ़ा भी करीम है, शाबान का महीना, हजारों नेमतें मुझ पर है, दो करीमों के बीच में मैं भी बैठा हुआ हूँ। तो मेरे प्यारों, ये शाबान रमजान हमारे लिए मगफिरत का महीना है, रहमत का महीना है, बरकत का महीना है। अल्लाह कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये शाबान के बारे में जो बातें करनी थी वो मैंने आपको कही। बाकी बड़ी रात आएगी, शब बारात ऐलान होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रहमत अता फरमाए। खैर, मैं अब अपनी बात को यहाँ शुरू करूँ। सीरत मुस्तफ़ा के एतबार से हमें बात करना, मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा मजमा भगवानपुर का पहले भी आना हुआ था 2018 या 17 में, तो मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा अल्लाह का जिक्र करेगा इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है मेरे साथ में? बोले अल्लाह का जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और सही में अल्लाह का जिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं बोलो ना। खिलाता कौन, पिलाता कौन, पहनाता कौन, इज्जत कौन देता है? मेरे प्यारों, उसी को याद करना चाहिए। बहुत बड़ा अल्लाह है, बहुत प्यारा अल्लाह है, बहुत मेहरबान अल्लाह है। मेरे प्यारों, हम सब अल्लाह का जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जिक्र करने से पहले हम ये तो मालूम करें, हम जिक्र करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, हमें फायदा क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? चलो मेरे प्यारों, आप सुनते जाओगे, उंगलियों पर गिनते जाओगे इंशाअल्लाह कि हमें फायदा क्या मिलेगा। हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। बोलो हमारे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती जमीन पर, पूरा मजमा आवाज आना चाहिए, मेरा उम्मती जमीन पर। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। तू जमीन पर अल्लाह 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 करता जाएगा, आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते जाएंगे। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। बेटा क्या नाम तुम्हारा? हिफ्जुर रहमान। मेरे को इससे बहुत उम्मीद है भाई, क्योंकि हमारे फिरदौस कौसर पढ़ रहे थे बेटे, ये पैसों की बारिश बरसा रहा था, और फिरदौस कौसर पढ़े होंगे 1 घंटा सब मिलाकर मिलजुल कर, और मैं बोलूंगा 2 घंटा। हंस के बाद मत टाल दो, समझे तो बोलो समझा। हाँ समझ गए, बहुत अच्छा हमारा बेटा हिफ्जुर रहमान। तो पूरा मजमा साथ देगा ना इंशाअल्लाह? नहीं आवाज नहीं आ रही, साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, हम अल्लाह का जिक्र करें, मैं करवाऊंगा, जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, पहली बात मैंने आपको बता दी, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती जमीन पर, पूरा मजमा बोले मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। हमारे नबी फरमाते, तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जाएगा, आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते जाएंगे, बोलो सुभान अल्लाह। आगे हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती जमीन पर, हमारे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह 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 करता जा। अल्लाह हमारे सर से लेकर पांव तक अल्लाह रहमत रहमत निछावर करता जाएगा। कितने फायदे हो गए? 2। आगे चले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया, और हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया। अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा, हमारे नबी फरमाते, मेरा उम्मती जमीन पर
पूरा मजमा बोले जमीन पर, और बुलंद आवाज से बोले जमीन पर। हमारे नबी ने फरमाया तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा, जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा, अल्लाह तेरे दिल में वो चैन और सुकून अता करेगा जो दुनिया के किसी खजाने में नसीब नहीं होगा। कितने करके कितने फायदे हो गए? एक आखिरी फायदा सुनोगे? बोलो सुनोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, जितने उलमा और हाफिजीन यहाँ बैठे हैं, या जितनी मेरी माँ बहनें जो कुरान पाक की हाफिजा होगी वो सुनती होगी, वो दिल दिल में कहे, आप लोग बुलंद आवाज से कहे, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। आमीन कहते जाना और सुभान अल्लाह कहते जाना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, भगवानपुर वालों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ए सारा मजमा अल्लाह फरमाते हैं आज जमीन पर मेरा नाम ले ले, मैं आसमानों पर तुम्हारा नाम लेने वाला। अल्लाह फरमाते फर्श पे मेरा नाम ले ले, मैं अर्श पर तुम्हारा नाम लेने वाला। अल्लाह फरमाते इंसानों जिन्नातों के बीच में मेरा नाम ले ले, मैं फरिश्तों के बीच में तुम्हारा नाम लेने वाला। अल्लाह फरमाते गुनहगारों के बीच में मेरा नाम ले ले, मैं मासूमों के बीच में तुम्हारा नाम लेने वाला। बल्कि मैं कहता हूँ अल्लाह फरमाते तू अल्लाह अल्लाह कर ले, बोलो तू। अल्लाह फरमाते तू अल्लाह अल्लाह कर ले, तू मेरा नाम लेता लेता थक जाएगा। अल्लाह फरमाते मैं तेरा नाम लेता लेता नहीं थकूंगा। तेरा याद करना टेम्परवरी होगा, मेरा याद करना परमानेंट होगा। करने धरने वाला कौन 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 तैयार है मेरे साथ में जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। जिक्र शुरू करवाऊं? अभी नहीं, तवा गर्म होने दो भाई। आज पहले यकीन बनाओ, एक यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह की तारीफ करोगे ना, सुनो अल्लाह की तारीफ करोगे ना, क्या फायदा मिलेगा? एक सहाबी आए, बोलो एक सहाबी आए और आकर कहा अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, और चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ। अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हमारे नबी ने फरमाया आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ? कहा अल्लाह के रसूल बहुत दुआ मांगता मगर मेरी दुआ कबूल नहीं होती, बहुत दुआ मांगता हूँ, रो रो के दुआ मांगता हूँ, कभी रात को अकेले में मांगता हूँ, कभी दिन में मांगता हूँ, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो हमारे नबी ने फरमाया एक काम करो, कुरान पाक की एक आयत है जिसमें अल्लाह की तौहीद, बोलो अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की अजमत बयान की गई है। हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती वो आयत पढ़ ले, उसके बाद दुआ मांग ले, अल्लाह तेरे नाम मुमकिन को भी मुमकिन बना देगा। और फरमाया तू अकेला नहीं, कयामत तक आने वाला कोई भी मेरा उम्मती ये आयत को पढ़ेगा, उसके बाद मांगेगा, अल्लाह उसकी हर मुराद को पूरा करेगा। तो वो आयत क्या है? जिसमें अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की आजमत, अल्लाह की शान, अल्लाह की तारीफ। अच्छा वो आयत कहाँ पर है कुरान करीम में, ताकि हमको भी याद हो तो हम भी वो आयत को याद करेंगे और उसके बाद दुआ मांगेंगे। वो आयत पारा नंबर 3, बोलो पारा नंबर, सूरे आले इमरान, बोलो सूरे आले। कौन सी आयत? अगर आयत याद ना हो तो उसका तर्जुमा याद कर लेना। कौन सी आयत? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, सब उलमा पढ़ेंगे मेरे साथ में इंशाअल्लाह। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, देखो आयत याद ना हो तो ये तर्जुमा याद कर लो। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा ये ऐलान कर दे, ए अल्लाह सारे जहानों का पैदा करने वाला, बोलो तू ही अमीर बनाने वाला, तू ही गरीब बनाने वाला, तू ही
इज्जत देने वाला तू ही, जलील करने वाला तू ही, सारी भलाइयां तेरे कब्जे में है, हर चीज पर तेरी कुदरत है। बस इतना अल्लाह की तारीफ कर ले, फिर मांग ले। अल्लाह हम सबको ईमान अता फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह दुनिया आखिरत की नेमतें हमें अता फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह की तारीफ हो जाएगी, अल्लाह का जिक्र हो जाएगा, जो मांगता जाएगा अल्लाह अता करता जाएगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारो यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह की तारीफ करे ना, अल्लाह बहुत खुश होते हैं। मेरे प्यारो कभी रात के सन्नाटे में उठो, अल्लाह की तारीफ करो, आपको खुद एहसास होगा कि अल्लाह इतने राजी होते हैं, इतने राजी होते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता जैसा बाप अपने बेटे को गले लगा लेता, वैसा अल्लाह भी अपने बंदे को गले लगा लेता है।